नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई पेपर्स में। दोस्तों आज हम बनारस रेल इंजन कारखाने में आई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी अप्लाइड फीस कितनी होगी और इसको क्या आईटीआई या नॉन आईटीआई वाले कौन भर सकते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो भारतीय रेल इंजन कारखाने में वैकेंसी आई है, इसे आईटीआई एंड नॉन आईटीआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपका 10th पास है फॉर नॉन आईटीआई, यानी कि अगर आप आईटीआई नहीं है तो आपको एटलीस्ट 10वीं पास होना जरूरी है। और आईटीआई के केस में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी कि अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है या आपकी कोई बैक आ रखी है तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं आईटीआई वाले सेक्टर में। लेकिन अगर आपने अपनी आईटीआई डिग्री नहीं दिखाई है, आप केवल 10 डिग्री दिखा रहे हैं, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है आपकी 27, इस चीज को याद रखना। लेकिन जो आप फीस सबमिट करेंगे वो आप 25 तक ही कर सकते हैं, यानी कि 25 तक आप अपनी फीस जरूर सबमिट कर दें। और इनकेस अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं 25 तारीख तक, तो उसकी लास्ट डेट 27 है। देखिए आईटीआई में किस किस सेक्टर में इसकी वैकेंसी आई है। इसमें फिटर्स में वैकेंसी आई है, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 107 है। कारपेंटर में इसमें 3 वैकेंसी आई है, पेंटर में आपकी 7 वैकेंसी आई है, मैकेनिस्ट में इसकी 67 वैकेंसी है, वेल्डर में 45 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 71 है। और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर आईटीआई पीपल्स वो 300 वैकेंसी है। नॉन आईटीआई के लिए फिटर्स की वैकेंसी आपकी 30 है, कारपेंटर और पेंटर में कोई वैकेंसी नहीं है, मैकेनिस्ट की आपकी 15 वैकेंसी है, वेल्डर में 11 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 18 है और टोटल 74 वैकेंसी है। अगर हम बात करें नॉन आईटीआई में, तो आपके पास एटलीस्ट 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और उसमें 50% आपके आए हुए होने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। और आईटीआई वाले केस में सेम आपका एटलीस्ट 10th होना चाहिए और आईटीआई होनी चाहिए विद 50% ऑफ द मार्क्स। और दोनों में आईटीआई में भी और 10th में आप पास होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप आईटीआई में अगर आपकी बैक्स है या किसी कारणवश आप क्लियर नहीं कर पाए हो तो आप आईटीआई में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया की। आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। नॉन आईटीआई के लिए क्या होगी आपकी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कितनी होगी 22 ईयर्स, मिनिमम एज 15, यानी कि 15 से 22 साल की उम्र के लोग इसे भर सकते हैं। और आईटीआई के लिए थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, मिनिमम एज आपकी सेम है लेकिन मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर हो गई। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसका। तो देखिए नॉन आईटीआई के लिए क्या होगा कि मिनिमम मार्क्स है जो 50% होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। देखिए इसमें एक चीज जो मुझे लगी है थोड़ा, कि अगर आप आईटीआई हैं, आप चाहे आईटीआई हो चाहे नॉन आईटीआई हो, आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे या किस मार्क्स के बेसिस पे होगा, ये केवल 10th मार्क्स के बेसिस पे होगा, यानी कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए। नो मैटर आपने आईटीआई में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, आपके 90% आए हो और आपके 10th में आपके 50% आए हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके 50% मार्क्स काफी कम होंगे। बट अगर आपके यही चीज आईटीआई में आपके 50% मार्क्स है और 10th में आपके 90% मार्क्स है, 10th में आपके 90% मार्क्स है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए क्योंकि आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स है। पर मेरे हिसाब से क्योंकि आप आईटीआई को भी वेटेज दे रहे हो, तो एटलीस्ट आईटीआई का कुछ परसेंटेज या कुछ वेटेज मार्क्स में होना चाहिए था फिलहाल, जैसी उनकी मर्जी। तो अगर आप आईटीआई है चाहे नॉन आईटीआई है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा केवल और केवल 10th के बेसिस पे होगा। और इस फॉर्म को एनसीवीटी आईटीआई में अगर किसी ने एनसीवीटी करा है या किसी ने एचसीवीटी करा है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी जो फीस है वो 100 रुपीज है, जिसको आपको लास्ट डेट क्या है इसकी आपकी फीस सबमिट करने की, वो 25 नवंबर है। 25 तारीख तक या 25 तारीख से पहले आप अपने 100 रुपीज, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 100 रुपीज उसमें जमा जरूर कर दीजिएगा। और 27 तारीख इसकी कौन सी डेट है दोस्तों, 27 तारीख आपकी वो वाली डेट है जिस डेट तक आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो इन दो चीजों का आप याद रखना। तो अब हमें इसे कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे इसे अप्लाई करना है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो ये लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस लिंक पे जाएंगे और आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टैब क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन का टैब क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरा एक पेज खुल के आएगा जिसमें आपको कई सारी चीजें भरनी होंगी, जैसे आप किस आवेदन का प्रकार अप्लाइड फॉर, आप आईटीआई और नॉन आईटीआई कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। जैसे आपने अगर आईटीआई करा है तो आप आईटीआई चूज कीजिएगा, और अगर नॉन आईटीआई है आपने 10th ही करी है तो आप नॉन आईटीआई चूज कीजिएगा। जैसे आप आईटीआई चूज करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शन आ जाएंगे साइड में, आप फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है और इलेक्ट्रीशियन। तो मैं ऐसे रैंडमली सेलेक्ट
कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ये मैंने एक ABCD कुछ नाम डाल दिया है। फादर का नाम भी सेम में ऐसे XYZ कुछ भी डाल रहा हूँ केवल आपको दिखाने के लिए। मदर का नाम यहाँ पे आपको मदर नेम लिखना है। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। अब आपको कैटेगरी चूज करनी है। आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC, नॉन क्रीमी लेयर आप करिएगा। अगर OBC है, SC ST तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो आप यस कीजिएगा। अगर आप नहीं है तो उसके लिए बाद में आपको सर्टिफिकेट, देखिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और भले ही आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो उस चीज को आप नो ही रहने दीजिएगा, क्योंकि उस केस में आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपने यस चूज करा है तो मैं यहाँ पे नो चूज कर रहा हूँ अभी। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप सीधा नो कर दीजिएगा। और अगर आप डिफरेंशियली एबल्ड नहीं है यानी कि दिव्यांग नहीं है तो इस चीज को भी नो चूज करिएगा। अगर आप यस चूज करते हैं तो आपको फिर से आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करनी पड़ेगी अपनी। मैं रैंडमली कुछ भी 2008 चूज कर रहा हूँ और मैं चेक एलिजिबिलिटी में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यू आर एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप, यानी कि मेरी उम्र 22 साल या 24 साल, क्योंकि मैंने ITI चूज करा है तो 24 ईयर्स तक है तो 24 साल से कम है। मोबाइल नंबर आप इसमें डाल दीजिएगा। ये मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया है। ईमेल भी आप कुछ डाल दीजिएगा, पे डॉट लगाना है, चलिए कोई बात। ईमेल को कंफर्म कर देना आप। के बाद आपको अपना 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। आपने किस बोर्ड से करा है तो आपका जो भी बोर्ड होगा आप वो बोर्ड सेलेक्ट कर देना। तो फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप किस सन में पास हुए आपको वो सन डालना है, सन में आप पास हुए। अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देना आप। मैं से रेंडमली कुछ डाल देता हूँ। फिर आपको ग्रेड सिस्टम चूज करना है। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो आपको ग्रेड सिस्टम चूज करना है। अगर आपका नंबर सिस्टम है तो आप नंबर सिस्टम चूज करेंगे। तो अगर मान के चलिए आपको मैंने नंबर सिस्टम चूज करा है तो मेरे टोटल मार्क जो है 500 में से मिले हैं मुझे 380। तो आपके परसेंटेज ऑलरेडी अपने आप निकल के आ जाए। आपको लास्ट में क्या करना है, कैप्चा फिल कर। तो कैप्चा फिल कर देते हैं और लास्ट में से सबमिट कर। ओके, देखिए जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका वाला सेशन रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, को होम पे जाना है और फिर साइन पे क्लिक करके आपको ये सारी डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल में और फोन नंबर में मिल जाएगी, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड। सो उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना या ITI सर्टिफिकेट अपलोड करना तो ये आप बाद में कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।